श्री गोकुल नाथ की जय। चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। गोकुलस्य सदा गोप्ता पुष्टे सुपथरक्षिता जनितातुर्यवंशस्य गोकुलेशं नमाम्यहम्। श्रीगोकुलपतेर्नित्यं शुभदम् आस्पदं महत् श्रीवल्लभमते निष्ठं तुर्यपीठं वयन्नुमः। यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं देवकी नन्दनं नुमः। निःसृत्यन्मुखाम्भोजात् दर्शनं दर्शनं भवेत् पथ संदर्शकं भक्त्या देवकी नन्दनं नुमः। अविद्यारूप संसारे सुविद्या प्रापको जनान् देवकी सुतपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। ध्यानासमर्थ जीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः। आज सबसे बड़ी कमी मोकू अपने घर के निष्ठावान सेवक मुकुंद भाई की लग रही है कि जिनके कारण आज ये गाबट को प्रोग्राम अपना कार्यक्रम शक्य बने। हम लोग जब महोत्सव के समय पे जब गोकुल हते तो वह समय गाबट के कार्यक्रम की रूपरेखा लेकर के वो ही सबसे पहले उपस्थित रहे और जब जब वो आते थे तब तक गाबट आने की विनती उन अचूक रूप से करते थे। 2 दिन अपने पास हैं बातचीत करने के। कुछ ख्याल में नहीं आ रहा तो कि यहाँ चलाएंगे क्या, तो 2 ऑप्शन है। मैंने एक थोड़ा शरणागति को एक विकल्प सोच के रखे हो कि शरण मार्ग की साधना प्रणाली के विषय में अपन थोड़ा समझें और या आपके कुछ प्रश्न हो में तो वह प्रश्न को भी समाधान किया जा सके। आज तुम्हारे कोई प्रश्न है तो वो भी तुम कर सको तो वाकु लेकर के फिर आगे अपन की चर्चा आगे बढ़ सके। एक बार एक प्रश्न एक और आया तो कि शरण मार्ग की दीक्षा ले घर में सेवा विराज रही होए तो जारे जी भर सके या नहीं। अच्छा ठीक है, और इनको एक वो भी जान लें अगर वो कॉरोलरी में है तो वाकु आगे अपन कर सकें। आप गुजराती में ही कहो, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मेरो आग्रह ब्रजभाषा में है कि वो गुजराती इतनी फावे भी नहीं है। हाँ, बाकी आप लोग बिल्कुल सुखेन गुजराती में बात करो। गुजराती लिख सकूं, पढ़ सकूं, बाँच सकूं, बोलने में थोड़ी कठिनाई है। जन्म मेरा गुजरात को ही है तो वैसे तो मैं गुजराती हूँ, न होते भाई भी गुजराती हूँ। ઘરનો જે સેવા કરવા વાળો વૈષ્ણવ હોય એની તબિયત બગડે ત્યારે
એ વખતે શું કરવું જોઈએ સેવાની સેવા બાબતમાં? ठीक है, अच्छा 13वां प्रश्न बाद में डील कर दूंगा, पहले एक सामान्य बात है वाकूफ कर दूं। देखो, सेवा करने वाले जो जीव, जो लोग सेवा कर रहे हैं, एक बात स्पष्ट रूप से ये समझो कि सेवा करने वाले व्यक्ति को कभी अड़चन आवे या प्रतिकूलताएं आवे तो ऐसे 2-3 परिवार ढूंढ के ही रखने चाहिए कि जहां श्री प्रभु के लिए कभी अपनी प्रतिकूलता आई तो वो व्यवस्थापन कर सकें। वो पहले सुविचार करके ही चलना चाहिए। जब कोई दीर्घ साध्य बात है, जब कोई दीर्घकाल से कोई स्थिति अगर ऐसी चल रही है कि समस्या है या शारीरिक कहीं अक्षमता है, असमर्थता है कि वो सेवा लंबे समय से करने की संभावना नहीं बन पाती हो, तो ऐसी स्थिति में फिर घर वाले इनको कुछ सोच के निर्णय लेना चाहिए। श्री गुरुदेव के पास जाकर के और वाको योग्य मार्गदर्शन ले लेना चाहिए कि अब आगे की व्यवस्था क्या करनी चाहिए। वाको सीधो प्रथम पक्ष यही है कि घर में प्रभु विराजते हो तो वो सेवा घर में ही रहे और आगे की जो संतति है, घर परिवार वाले, वो ही वा सेवा को अपने माथे करके और फिर वाको एक योग्य जो व्यवस्था है वाको आगे बढ़ावें। आज की देशकाल परिस्थिति की कुछ ऐसी विषमताएं हैं कि जिन विषमताओं के कारण या कुछ व्यक्तिगत समस्याएं हैं लोगों की, कुछ पारिवारिक समस्याएं हैं, कुछ कौटुंबिक समस्याएं, कुछ सामाजिक समस्याएं, अनेक प्रकार की समस्याएं जिनके कारण सेवा कोई व्यक्ति विशेष के लिए शक्य न भी बने। अगर सब कुछ इच्छा हो है भी कि नहीं मेरे घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं और अगर मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन अगर अशक्त हैं सेवा करने में, तो पहली तैयारी अपनी घर वाले की ये होनी चाहिए कि हम सेवा ठाकुर जी की पधरा लें। पर वो हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कभी व्यक्तिगत समस्याएं उनको तकलीफ देती, उनके आड़े आती हुए, कभी पारिवारिक समस्याएं हैं, कुछ कौटुंबिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, कई तरह की अड़चने आवे कि जाके कारण भगवत सेवा को निर्वाह करना उनके लिए भी शक्य नहीं है। ऐसी स्थिति में फिर कुटुंब के लोगों में ये बात करनी चाहिए कि कहीं अगर कोई सेवा पधराने के लिए तैयार है तो सबसे अच्छी बात है, और वो परिस्थिति में भी यदि कहीं नहीं हो रही है बात, तो फिर स्वयं सेवा करते हुए जो भी प्रकार गुरुदेव आज्ञा करें उनके सामने ये बात रखनी चाहिए कि हमने सारे प्रयास कर लिए और सारे प्रयास करने के बावजूद भी कोई व्यक्ति विशेष ऐसा तैयार नहीं हुए कि जो भगवत सेवा को निर्वाह कर सके या भगवत सेवा वाके माथे कर सके। तो अब या में ही आप ही रास्ता निकाल दो कि क्या या में किया जा सके, तो वो व्यक्तिगत स्तर पे आकर के और वाको समाधान प्राप्त करना चाहिए। लगभग समाधान सब प्राप्त हो ही जाए, मिल ही जाए, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सके। श्री महाप्रभु ने ये प्रकार बताया हुआ है कि हर जगह अपने पास अवकाश है सेवा करने के लिए। प्रत्युत में पक्ष कभी मुख्य पक्ष को विचार करना पड़े, कभी गौण पक्ष को विचार करना पड़े। मान लो समर्पित हमारे पूर्वज हैं, हमारे माता पिता यदि समर्पित सेवा को आग्रह करते थे और समर्पित जीवन प्रणाली जीते थे, आज यदि कोई सु वो शक्य नहीं है तो जितनो भी वो कर पा रहे हो वह प्रकार सु वाकू कहीं अपन वाको समाधान कर रहे हैं, पर वो उत्तम पक्ष नहीं है। ये बात भी समझ लेनी चाहिए स्पष्ट रूप से। ठाकुर जी जा वैभव सु विराजे हैं, वैभव सु मेरा तात्पर्य कोई पैसा इत्यादि या धनाढ्य वो धन सु वाको कोई संबंध नहीं है। वैभव सु तात्पर्य है कि जो सेवा को स्वरूप अपने बड़े ने कायम कियो है, वहां में वो सेटअप में जो श्री प्रभु विराज रहे हैं, तो अपनो कर्तव्य यही है कि वह व्यवस्था को अपन मेंटेन करें। जो वैभव में प्रभु विराजे हैं वो वैभव अपन मेंटेन करें। मान लो अगर वो कोई कारण विशेष से नहीं कर पा रहे हैं तो हमें गुरुदेव के पास आकर के वह को समाधान करना चाहिए। और पर वो पक्ष उत्तम पक्ष नहीं है, वो गौण पक्ष है। तो कहीं ना कहीं अपने मंदिर, अपने चित्त में, अपने अंतःकरण में ये अपन को अवकाश रखना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं अगर ईमानदारी से अगर कोई निर्वाह करेगा ये, तो वाकई चित्त में ये बात जरूर होगी कि नहीं मेरे प्रभु या वैभव में विराजे, और अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं तो वो चित्त में कहीं ना कहीं क्लेश की अनुभूति होवे और वो विचार करे कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, भविष्य में मैं जो मेरे पूर्वज करते थे वह प्रकार से मैं सेवा कर सकूं।
तो ये प्रकार होना चाहिए कि कोई आपको व्यक्तिगत यहाँ स्थिति नहीं है। ये स्थिति आपके जैसी कई लोगों में ये चीज मिलेगी कि बहुत से लोगों की ये समस्या है कि क्या करना चाहिए। वह में ये है कि एक सूक्ष्म प्रकार करना चाहिए, जो अगर समर्पित जीवन प्रणाली जी रहे हैं तो वह में सेवा के सेटअप में अपन कमी कर सकें या वो एडजस्ट किया जा सके। वो एडजस्टमेंट आज यहाँ बैठ करके या मंच पे यहाँ सब लोगों के बीच में मैं नहीं कह सकूं। क्यों नहीं कह सकूं? वो कारण ये है कि सेवा एक व्यक्तिगत विषय है जो मैं सामूहिक रूप से हर एक को एक व्यवस्था नहीं दे सकूं, क्योंकि आपकी परिस्थिति कुछ अलग है, इनकी परिस्थिति कुछ अलग है, इनकी परिस्थिति अलग है, इनकी परिस्थिति अलग है। हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग अलग होवे और या लिए सेवा को जो विषय है वो व्यक्तिगत होने के कारण तत्त व्यक्ति को गुरुद्वार आकर के और वह को समाधान प्राप्त करना चाहिए। ये वाकई योग्य व्यवस्था है, पर सेवा में कहीं ना कहीं अवकाश है, वो अवकाश अपन ढूंढ सके, या में कहीं कोई बात नहीं है। तो वो आप जब भी आओगे वहां अहमदाबाद बैठेंगे, वाके बाद अपन व्यक्तिगत रूप से हमें प्रकार क्या होना चाहिए वो एग्जैक्टली मैं बता सकूंगा। आगे हो ख्याल में? अभी दूसरा तेरो क्या प्रश्न तो? शरणागति में झारी शरणागति में झारी जी भर सकें कि नहीं भर सकें? अपने जगह पर। अब पहले ये प्रश्न आया तो या कि पूर्व में शरण मार्ग को प्रकार समझ लेना चाहिए। पहले वह विषय में थोड़ी स्पष्टता अपन कर लें, और मैं चाहूंगा कि या के लिए थोड़ा संवाद मेरे साथ करोगे तो मुझको ज्यादा आनंद आएगा। ये केवल एक मोनोलॉग नहीं है कि मैं आज यहां बोल जाऊं और बोल करके वो बात पूरी हो जाए। संवाद होए वो ज्यादा इच्छित है, तो मेरे साथ बैठ करके थोड़ी बातचीत करो, क्योंकि मैं नायना जैसे आज्ञा करें, मैं प्रवचन करने को मैं आदी नहीं हूं। बातचीत होए तो कुछ समाधान भी निकल सके, लोगों के प्रश्न को या जिज्ञासान को, शंकान को हल भी हो सके, और वही इच्छित है सबके लिए। श्री महाप्रभु ने अपने एजेंडा से तात्पर्य है एक पुष्टि मार्गीय साधक जो है, पुष्टि मार्गीय वैष्णव जो साधक है, वो भगवत सेवा और भगवत कथा को निर्वाह दो प्रकार से किया जा सके, एक भक्ति मार्गीय पद्धति सु और एक शरण मार्गीय पद्धति सु करके श्री महाप्रभु ने ये दो बातें बताई हैं। शरण मार्ग और भक्ति मार्ग की बात कर रहे हैं। श्री महाप्रभु ने दो साधना पद्धति विकसित करी कि जासु अपन अपनो आत्मोत्कर्ष सिद्ध कर सकें। एक है शरण मार्ग और एक है भक्ति मार्गीय साधना प्रणाली। भक्ति मार्गीय साधना प्रणाली वो है जहां में कहीं नियम है अपने आचरण में, जाको अपन बोलचाल की भाषा में समर्पित जीवन प्रणाली कह रहे हैं। वहां में अवश्य एक लक्ष्मण रेखा जरूर आ रही है। अपने लौकिक संबंधन के निर्वाह के हेतु से कहीं ना कहीं लक्ष्मण रेखा है, पर वो लक्ष्मण रेखा ऐसी नहीं है कि अपन लोक व्यवहार नहीं कर सके। लोक संसार में रहते भय, वो लोक व्यवहार करते भय भी अपन अपने आत्मधर्म को निर्वाह कर सकें। वो समझ अपने अंदर एक होनी चाहिए कि समर्पित जीवन प्रणाली जीते भय कैसे हम दोनों को समन्वय कर लें। जो लोक संसार, जो लोक व्यवहार है, वह लोक व्यवहार को भी वो भी निर्वाह हो जाए और भगवत सेवा को भी निर्वाह हो जाए, भगवत कथा भी अपन कर सकें। ये एक विवेक अपने अंदर होना चाहिए कि अपन वह चीज को कैसे आगे बढ़े वहां पे। दूसरा है शरण मार्गीय प्रकार। वो शरण मार्गीय प्रकार इतना सरल है, इतना अनुकूल है, या लिए आज के देश काल परिस्थिति में अपन आग्रह शरण मार्ग के को ही कर रहे हैं। वो शरण मार्ग को जो प्रकार है, या शरणागति को या प्रपत्ति मार्ग को या प्रपत्ति को, शरणागति को हो या प्रपत्ति को, वो एक ही बात है। वो शरण मार्ग को की साधना पद्धति ऐसी है कि जो एक 10 वर्ष को बालक या 80 वर्षीय वृद्ध भी अनुकूलता से को संपादन कर सके। वो इतनी सरल है।
कोई भी परिस्थिति में कहीं भी जाओ तो भी वाको आचरण कियो जा सके। क्यों? क्योंकि वहां में एक प्रकार के मनोभाव को विकसित करने की बात समझाई है। जैसे सेवा है तो सेवा में पूरी जो सारी क्रिया प्रधान जो सारी चेष्टाएं वहां में मनसा वचसा कर्मणा, तो वो उपचार साध्य है, जबकि शरणागति में उपचारण की अनिवार्यता या आवश्यकता नहीं है। वहां में भी है पर वह को एक स्वरूप भिन्न है, और जो सेवा कर रहे हैं वो सेवा को स्वरूप बिल्कुल अलग है। यालिए वहां कह रहे हैं निबंध में कि सेवा उपचार साध्य है, बिना उपचारण की सेवा होवे नहीं है, और उपचारण के लिए अनिवार्य है कि अपन कोई जगह स्थायी रहें, और स्थायी रह करके एक जगह रह करके भगवत सेवा को निर्वाह कर सकें। वहां में ये स्थिति नहीं है कि अपन बार बार बाहर जा सकें। अपन ठाकुर जी की सेवा घर में पधराई हुए तो ठाकुर जी को लेकर के बार बार जानो अपने लिए शक्य नहीं है। कई चीजों को विचार अपन को करना पड़े जब अपन जाएं बाहर। तो ये स्थिति शरण मार्ग में नहीं है। शरण मार्ग में आप कहीं पे भी जा रहे हो, अपने आवागमन के कारण अपनी जो साधना पद्धति है वहां में कहीं कोई प्रकार की रुकावट नहीं आ रही है। या लिए ध्यान हो तो यदि अपन वार्तान को अवलोकन करेंगे तो 84 वैष्णवन की वार्ता में अवलोकन करने पे ये ख्याल में आएगा कि बहुत कम सेवक ऐसे हते कि जिनको श्री महाप्रभु ने सेवा पधराई हती। श्री महाप्रभु के समय में जब 84 वैष्णवन की वार्ता को अपन अवगाहन करेंगे तो वहां में सु ये ख्याल आएगा कि श्री महाप्रभु के समय में भी सेवा करने वाले जीव बहुत कम हते और शरण मार्ग के जीव अधिक हते। कारण ये संभव ही नहीं है तो उनके साथ जुड़े रहने वाले जो सेवक वर्ग हैं उनके लिए सेवा अनुकूल बन जाए। क्योंकि आज कहीं है, कल दूसरे पड़ाव पे हैं, तीसरे दिन कोई तीसरे पड़ाव पे हैं, कोई तीसरे, चौथे दिन कोई चौथे मुकाम पे हैं। यानी वो जीवन की गति या प्रकार की हती करके शरण मार्ग को एक शरण मार्ग मिल रहे है। शास्त्रन में शरण मार्ग को स्वरूप मिल रहे है, पर श्री महाप्रभु ने जो शरण मार्ग को उपदेश दियो वो बड़ो विलक्षण उपदेश दियो। यालिए श्री गोसाई बाबा ने उनको एक नाम प्रकट कियो, सर्वोत्तम में पृथक शरण मार्ग उपदेष्टा। तो शरण मार्ग के उपदेशक हैं श्री महाप्रभु, पर वो शरण मार्ग कैसो है? पृथक, कुछ अलग प्रकार को है, विलक्षण है वो। बाकी विलक्षणता क्या है वह विषय में आज अपन थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, वह को समझने को प्रयास करेंगे। तो श्री महाप्रभु ने ये प्रकार को एक सेटअप कियो और सोचियो कि प्रत्येक जीव अपने स्वभाव और अधिकार के अनुसार आत्मोत्कर्ष, अपने जीवन को प्रयोजन सिद्ध कर सके, जीवन को सार्थक बना सके। या लिए आवश्यक है कि कोई ऐसो उपाय, ऐसो मार्ग प्रकट किया जाए कि जो आज की देश काल की विषम परिस्थिति में भी वो सरल और सहज बने। और वो सरल और सहज बनने के लिए श्री महाप्रभु ने ये विलक्षण शरण मार्ग को उपदेश दियो, जो आज की दृष्टि से एक 10 वर्ष को बालक भी वह को निर्वाह कर सक रहे और 80 वर्षीय वृद्ध होवे जिनसु कहीं कोई अशक्ति उनके आयु अवस्था के कारण जो बन भी नहीं रहे तो भी वो शरण मार्ग को प्रकार को आचरण कर सकें। और या लिए आज की तारीख में अपने घर में अपन शरण मार्ग के लिए लोगन को विशेष रूप से उनको समझा रहे हैं कि तुम नाम दीक्षा लो, और नाम दीक्षा लेने के बाद जैसे आज सब बालकन ने यहाँ पे कंठी लेंगे, तो वो कंठी लेने के बाद उनको कर्तव्य निर्वाह क्या है? वो है नाम स्मरण की साधना प्रणाली। उनको धर्म क्या है? तो कहें अपन शरण मार्ग, शरणागति, प्रपत्ति, ये उनकी साधना प्रणाली है। वो साधना प्रणाली को विकसित कैसे किया जाए? आज हमें 3 प्रश्न आए थे, अगर आप लोगों ने श्रवण किए हुए तो जो एक लेख मैंने लिखो है दीक्षार्थिन के लिए कि दीक्षा को स्वरूप क्या है, दीक्षा क्यों लेनी चाहिए, दीक्षा को प्रयोजन क्या है, नाम कंठी क्यों लेनी चाहिए, और तीसरा है जो सबसे मुख्य है, महत्व को है, वो कंठी लेने के बाद, दीक्षा लेने के बाद हमारे कर्तव्य क्या है। ये तीनों बात मैंने सरलता से हमें समझाई है। पहले
जो भी दीक्षार्थी आते थे उनको मैं व्यक्तिगत रूप से हर एक को मैं समझाता तो आधा घंटा बैठ करके उनके साथ वार्तालाप करता तो। पर अब या घर की कुछ विशेष जवाबदारी उत्तरदायित्व आगे हो, या लिए हमको समय उतना नहीं मिले कि मैं ये सब बातें हर एक के साथ करूं, या लिए मैंने वो एक छोटो सो लेख लिख दियो है जहाँ ये तीनों बातें मैंने स्पष्ट करी हैं। दीक्षा એટલે શું, દીક્ષાનું સ્વરૂપ શું છે, દીક્ષા શા માટે લેવી જોઈએ, અને કંઠી दीक्षा લીધા પછી આપણા કર્તવ્ય શું છે, ये तीनों बातें मैंने वहां समझाई हैं। तो ये जो कंठी लेने के बाद जो शरण मार्गीय साधना प्रणाली है, या में क्या अपन कर रहे हैं। जब हम सेवा करने की बात कर रहे हैं तो सेवा मतलब भक्ति मार्गीय जीवन प्रणाली से जो हम सेवा कर रहे हैं वो है स्वरूप सेवा। और जो हम कंठी लेने के बाद, नाम लेने के बाद जो साधना में जुड़ रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, वो है नाम स्मरण। उबराण पिछली बार हम हते, मेरे ख्याल से कई वर्ष हो गए, तो युवान के साथ ऐसे ही एक संवाद चले। मेरे ख्याल से शायद 10-15 साल पहले की बात होगी, वो 2005 की बात है। तो हम लोग ऐसे ही बैठे थे शाम के वक्त, उनने युवान के साथ एक परिसंवाद रखे तो, और जो जहां पे बैठ गए, कोई आगे सामने वाले होटला पे बैठ गए, कोई यहाँ बैठ गए, वहां बैठ गए, सब बड़ो सहज और बड़ो अच्छो वातावरण तो। और फिर धर्म की चर्चा हुई कि धर्म मतलब क्या है, धर्म क्या है। तो सबन के अपने अपने विचार आए, वहां में युवा वर्ग विशेष थे। तो एक आनंद आया सबके विचार जान के कि धर्म की अलग अलग विचारधारा है लोगन के मन में है। सब अपने ही घर के सेवक वैष्णव, सबके सब पुष्टि मार्गीय सेवक वैष्णव, सब आपके ही संतति युवा वर्ग थे, पर सबन के ख्याल अलग अलग। कोई के लिए धर्म मतलब दीवो प्रगटावो, कोई के लिए धर्म मतलब के આપણે સવારે સૂર્યનારાયણ ભગવાનને જે જલનું અર્ચન કરીએ તે। सब अपने ही पुष्टि मार्गी वैष्णव जन, वो सब बालकें हते, सब युवा वर्ग हते, पर सबन के विचार धर्म के बारे में अलग अलग हते। और वो वादिन चर्चा में खूब आनंद आया, सबन की जानने को मिले को देखो है धर्म एक ही, पर और एक ही पुष्टि मार्ग अपने घर से गोकुलनाथ जी के घर के सेवक वैष्णव, पर फिर भी उनके मन में धर्म के लिए कितने अलग अलग ख्याल हैं, कितने अलग अलग विचार हैं। तो कोई के लिए जो है सूर्यनारायण भगवान को जो है अर्चन कर देना, जल कर देना सवेरे उठ करके, वो कोई के लिए धर्म है। कोई के लिए ये है कि जो है अपने दुकान पे गए, दुकान पे जो है एक छोटी सी कबाट सी जो मंदिर से लग रहे हो, वहां जाकर के अगरबत्ती कर देनी, वो सेवा है। कोई के लिए जो है दीवो प्रगटावो, वो सेवा बन जा रही है। तो सेवा की अलग अलग व्याख्याएं लोगन ने करी, और सब अपने ही घर के युवा वर्ग थे। उनमें से वो चर्चा में उनके जो माता पिता हते, जो उनके गुरुजन हते, जो पूर्वज उनके जो हते, उनको भी एक उनके वडील हते, उनको भी ख्याल में आया कि देखो कहाँ हम गलत हो गए, कि अगर हमने संस्कार उनको बराबर दिए होते तो शायद आज इतनी बातें या प्रकार से नई जो है वो ये चीजें नहीं आती। एक सीधी बात समझ में आती कि हमारे लिए जो है भगवत कथा और भगवत सेवा यही दो हमारे मूल कर्तव्य हैं, और अपने यहाँ भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कोई को हम जो है सेवा पूजा नहीं करें। जितने भी सारे देवी देवता हैं वो हमारे भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत ही आ जा रहे हैं, या लिए एक उनको पूजने में, एक उनकी सेवा करने में सारी देवी देवताओं को पूजन आ जा रहे हो। ये बात सीधी सरलता से समझ में आती। उनको ये भी समझ में आ जाती कि भाई हाँ, हमारे कर्तव्य में हमको सर्वोत्तम करना है, नाम रत्नाख्य करने हैं, यमुनाष्टक के पाठ करने हैं, कृष्णाष्टक के पाठ करने हैं। ये सब सीधी बात में आ जाती हैं। वो नहीं है करके नए जो है आजकल जो नए मीडिया पे जितनी सब चीजें मिल रही हैं, जो नई प्रार्थनाएं मिल रही हैं, नई सारे ऑडियो फाइल्स मिल रही हैं, नए गुणगान मिल रहे हैं, वो भजन मिल रहे हैं, वो सब चीजें शुरुआत हो गई। तो थोड़ा अगर हमने अपने पूर्वजन ने, बड़े ने अगर थोड़ा या बाबत में ध्यान दियो तो शायद ये चीज नहीं आती। दीवो प्रगटानो कोई गलत बात नहीं है, सूर्यनारायण भगवान को अर्चन अपन कर रहे हैं तो वो कोई गलत बात नहीं है, पर वो ही करनो और अपनो मूल जो परंपरा से प्राप्त जो धर्म की समझ है वो आचरण नहीं करनो, वो प्रश्न चिन्ह है। वहां पे वो जरूर विचारणी है कि जो करनो है वो हम नहीं कर पा रहे हैं। ये करने के साथ साथ अगर वो चीज होती तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। अस्तु, वो अपना विषय नहीं है। तो साधना प्रणाली के लिए एक स्वरूप सेवा बताई, और जो शरण मार्गीय साधना प्रणाली है वहां में हम कर रहे हैं नाम स्मरण।
तो वो सेवा नहीं है। बहुत से लोगों को लगे कि અમે ઘરે સેવા કરીએ છીએ, સેવા કરીએ છીએ मतलब क्या कि અમે બેસીને पाठ करिए છીએ, वह पाठ करने को वो लोग सेवा समझ बैठे। तो ये मुश्किल है कि ज्ञान नहीं होने के कारण, संस्कार नहीं होने के कारण कई चीज को अर्थ को कभी अनर्थ हो जाए। या लिए बहुत स्पेसिफिकली बात समझाई। पहले नाम सेवा मैंने लिखे हो, तो जब मैंने ये लेख जब सबसे पहले लिखे हो तो ये लेख लिखने के बाद दो चीजें बताई कि एक स्वरूप सेवा और बीजी नाम सेवा। पर फिर मुझको लगे बाद में 2-4 साल के बाद जब मैं जाने लगे और जब लोगन से जब मैंने बात करी तो मैंने कहा कि नहीं 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 नहीं, कुछ गलती है। ये नाम सेवा में भी सेवा शब्द कंफ्यूजिंग है, ये भी गलत भ्रांति पैदा कर रहे हो, क्योंकि सब लोग ये समझ रहे हैं कि हमने वो अगरबत्ती कर दी नहीं वो भी सेवा है। नहीं, या लिए फिर वहां में जो है परिवर्तन करके वाकू लिखियो नाम स्मरण। तो ये जो शरण मार्गीय साधना पद्धति है वो नाम स्मरण की है, और भक्ति मार्गीय साधना प्रणाली है वो है स्वरूप सेवा। ये दो अलग अलग चीज हैं। नाम स्मरण मतलब क्या? प्रभु के नाम को स्मरण करना, श्री प्रभु के नाम, स्वरूप, गुण और लीला। तो भगवान नाम, भगवत गुण, भगवत लीला, ये सबन को, इन सबन को श्रवण मनन चिंतन कीर्तन करते रहना वो अपने साधना प्रणाली है। और वह साधना प्रणाली में ये भाव मुख्य रखते हुए कि हे प्रभु, हे स्वामी, आप मेरे मालिक हो, मैं आपको दास हूं, या प्रकार के मनोभाव को दृढ़ करना, ये शरण मार्गीय प्रकार की मुख्य धारा है। तो ये प्रोसेस, ये मानसिकता बनानी कि आप मेरे स्वामी हो और मैं आपको दास हूं, ये मनोभाव को दृढ़ करते हुए और समय समय पे नाम स्मरण करते हुए और अपने शरण मार्ग को विकास करते रहना, ये शरण मार्गीय पद्धति पे आगे बढ़ने की बात है। जैसे बालकें जब दीक्षा ले रहे हैं तो दीक्षा लेने के बाद बात वहां पूरी नहीं हो रही है, वो शुरुआत है। वो शुरुआत के बाद आगे समय समय पे वह डेवलप करना है। जैसे स्वरूप सेवा में ये बात समझाई है, अतस्थेयम हरिस्थाने तदीयई ही सह तत्परई ही। तो वहां श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि जो जीव सेवा में प्रवृत्त हो गया है, वो सेवा में प्रवृत्त होने वाले व्यक्ति को व जीव को अपने बीज भाव को विकसित करने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक है, परमावश्यक है कि वो समय समय पे तीर्थाटन करे, तीर्थवास करे। और करके वहां श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं श्री महाप्रभु के एक ही जगह अगर वो रहेगो और तीर्थन को संग नहीं होएगो, भगवत भक्तन को संग नहीं होएगो, तो वाकू पोषण नहीं मिलेगो। वो पोषण घर में बैठे बैठे वो पोषण सत्पुरुषन को संग जरूरी है, क्योंकि श्री प्रभु की आज्ञा है सत्संगान माम उपागता। भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि आज के युग में, वहां कहां प्रश्न पूछो तो यही प्रवास में कहीं प्रश्न आयो तो एक जगह, और ये बात आई थी कि ये कलयुग में आज व्यक्ति कैसे इन सब चीजों की को ख्याल रख सके। बनारस की नहीं, बनारस नहीं, अभी की बात है। बनारस में शायद आयो होगा, वो एक अलग रूप में आयो तो, पर एनीवेज वहां एक ये प्रश्न आया तो शायद यही समय मैंने इन दिनों में ही मैंने बात करी, ये प्रवास में ही। तो मैंने वहां समझायो कि ये जो चारों युग हैं, इन चारों युगन के अपने अपने स्वभाव हैं, और वो स्वभाव वाह युग में जो रहे भय, जो जीव भय हैं, उनके ऊपर वो स्वभाव बोले। तो कृत, त्रेता, द्वापर, इनमें धर्म की व्याख्याएं अलग अलग रही। जो बात शक्य नहीं हती, अपन आज कलयुग को कह रहे हैं कि कलयुग में बड़ी विषम परिस्थिति आ गई है, पर कलयुग में विषम परिस्थिति आने के साथ साथ जो सबसे जो भगवत प्राप्ति कृतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में जो पॉसिबल नहीं हती, जो शक्य नहीं हती, वो भगवत प्राप्ति या कलयुग को सबसे बड़ो गुण है कि वाने इतनी अनुकूलता सु दे दी, क्योंकि कलौ केशव कीर्तनात्, मात्र भगवान के गुणानुवाद करने से, श्री प्रभु का संकीर्तन, नाम संकीर्तन करने से भगवत प्राप्ति संभव हो गई। वो ये कलयुग को सबसे बड़ो गुण है। या लिए कई बार यो लगे
कि वास्तव में ये कृपा है कि आज अपन यहाँ कलयुग में जन्मे करके, या कलयुग में अपन के लिए सारी चीज इतनी सरल बन गई। जो सारे असाधन हते वह असाधन को साधन श्री प्रभु ने बना लिए। असाधनम साधनम करोति। गोप्यः कामात् भयात् कंसः संबंधात् वृष्णयः, वहां स्पष्ट ये चीज बन गई कि जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो साधन कभी नहीं बन पाते थे, वो साधन श्री प्रभु ने मान करके और अपनी प्राप्ति सुलभ बना दी। ये सबसे बड़ो गुण या कलयुग को है। यालिए श्री महाप्रभु वहां कह रहे हैं कि अतस्थेयम हरिस्थाने तदीय ही सह तत्पर ही। समय समय पे तीर्थाटन करो और हरिस्थान पे जाओ। हरिस्थान सु तात्पर्य वहां तीर्थवास है। अपने लिए व्रजवास माने, वहां में भी अपन ये माने कि हम श्री गोकुलेश के घर के सेवक अनुयायी हैं, तो अपन गोकुलनाथ जी के घर के लिए अपने लिए एक ही लक्ष्य है और वो है श्रीमद गोकुल। हमको क्यों कोई जगह इतस्ततः जाने की अनिवार्यता? अपन तो एक ही जगह जानते थे और वो है अपना घर गोकुल को। शब्द ये जितने भी ये सब ये बैनर टांग रखे हैं, कई जगह एक बैनर अपन को दिखाई देवे कि श्री गोकुलनाथ जी नु घर અને અનન્યતા એ બંને સમાનાર્થક શબ્દો છે। તો અનન્યતા શેની અનન્યતા? જ્યારે દરેક જગ્યાએ જતા હોઈએ તો એ અનન્યતા ના કહેવાય, એ અન્યતા થઈ ગઈ। ન અન્યઃ અનન્યઃ એટલે જે બીજા કોઈનો નથી, જે ફક્ત શ્રી ગોકુલેશનો છે તે અનન્યતા। એટલે મારે બીજે કોઈ ઠેકાણે બીજી જગ્યાએ જવાનું શા માટે? મનમાં પણ વિચાર પણ શા માટે આવે છે? મારું ગંતવ્ય, મારું લક્ષ્ય, મારું પ્રયોજન ગોકુલ છે, મને બીજે ઠેકાણેથી કામ શું? અસ્તુ।